आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट पूछा गया था कि सर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक मैंने करवा दिया, तो मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, आइए फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपका अगर कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो देख लेते हैं। कहता है कि भाई आपको जो है जीडीपी एट एमपी और जीएनपी एट एमपी आपको निकालना है। ठीक है जी। कहता है कि भाई इनकम मेथड से निकालिए इस बार। ओके जी। और कहता है कि सेम आप जो है एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल के दीजिए। ठीक है, तो दोनों मेथड से निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप ऑलवेज सबसे पहले एक काम करिए, फॉर्मेट लिखिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड का सबसे पहले फॉर्मेट लिखिए, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपका 3 है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से मैं क्वेश्चन सोल्व करना चाहूँगा, इसके बाद मैं आपको इनकम मेथड से बता दूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड पे आइए। एक्सपेंडिचर मेथड में किस तरीके से सॉल्यूशन करते, एक्सपेंडिचर मेथड का मैंने फॉर्मेट यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, उसी फॉर्मेट से हमें यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले इसने कहा है कि जीडीपी एट एमपी निकालना है, तो मुझे यहाँ पे मैं मार्क करके लिखता हूँ। ठीक है, मार्क कर लेता हूँ कि भाई यहाँ तक मुझे यहाँ पे ये तो मुझे निकालना है। दूसरी चीज़ क्या पूछिए, जीएनपी एट एमपी। जीएनपी आपको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो निकालना है लेकिन मार्केट प्राइस पे। ठीक है जी, तो ग्रोस जीएनपी एट एमपी कैसे निकलेगा, ठीक है, चलिए वो डिस्कस करते। फिलहाल मुझे जो है यहाँ तक कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ तक कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। इसके बाद जो है सोचेंगे कि भाई दूसरा जो आंसर है वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये तो सिंपल सी बात है, मेरे सामने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ और आंसर निकाल लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, एक मिनट ज़रा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब ठीक है। देखिए, तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें जो मुझे चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन चाहिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन मैंने प्रीवियस वीडियो में ही कहा कि भाई पर्सनल कंजम्पशन या फिर प्राइवेट कंजम्पशन आपको दिया है। ठीक है, जो यहाँ पे है आपके पास में 7314। ठीक है, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू ही दे रखता है, आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, बिकॉज इसने जो है दो दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, तो ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही देगा। आपको सिंपली फॉर्मेट पता होना चाहिए, आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके सामने आंसर। ठीक है, ओके। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वगैरह ये मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन है। इसके बाद गवर्नमेंट ये रहा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 2196। ठीक है, ओके। इससे और कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है ना? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है और वो इन्वेस्टमेंट भी लेनी है जो आपने यहाँ पे एडिशनल कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले तो फिक्स इन्वेस्टमेंट तो ले ही लीजिए। अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट तो आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो वो तो सबसे पहले लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले लेंगे ही लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले फिक्स इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। ये रहा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले ये दे रखा है 1442। ठीक है, इसके अलावा कोई अदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे दो दो क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इन्फॉर्मेशन दे रखते हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया जाता, क्योंकि सीधी सी बात है कि क्वेश्चन का जितना वेटेज है, ठीक है, उसमें आपको दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है कि भाई आपको फॉर्मेट पता है या फिर नहीं। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो भाई आंसर तो आपके सामने वैसे भी है। ठीक है,
ओके, इसके बाद आपको जो है यहाँ पे आगे क्या है, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट यहाँ पे दे रखा है, एक्सपोर्ट की कोई चीज़ ये रहा, एक्सपोर्ट भी है इंपोर्ट भी है, इसका डिफरेंस होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो हमें मिलता है नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे कैलकुलेटर कहाँ गया, तो आपका एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट है 1346, ठीक है। ऑलवेज याद रखिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होता है, फिर जो आंसर है वो यहाँ पे पुट करेंगे। इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट है 1408 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर निकालूँ 1346 माइनस 1408, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 62, लेकिन यह आंसर आ रहा है माइनस में, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे, 7314 प्लस 2196, इसके बाद 1442 और माइनस 62, तो आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाता है 10,890, ठीक है, 10,890, यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया जो आपको यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, जीडीपी एट एमपी। अब यहाँ पे पूछा है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी ये कैसे निकलता है। देखिए ये बड़ा ही सिंपल सी लॉजिकल बात है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो बड़ा ही सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए जब ये आपका डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कि नेशनल प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है, और कुछ नहीं है, मार्केट प्राइस पे ही था, अभी भी मार्केट प्राइस पे ही वो पूछ रहा है, बस जीडीपी में से वो जीएनपी पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कोई भी इनकम जो आपकी डोमेस्टिक है, ठीक है, अगर उसे नेशनल में कन्वर्ट करना है, कोई भी इनकम जो आपकी डोमेस्टिक है उसे अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम बनता है, एक ही माध्यम है, वो माध्यम है एनफीफा। देखिएगा यहाँ पे फॉर्मेट में भी आपको मैं बता दूँ कि कोई भी डोमेस्टिक जो इनकम है, ठीक है, उसे नेशनल में कन्वर्ट करना है तो माध्यम एक ही है, क्या है सर, एनफीफा। मतलब कि अगर कोई भी डोमेस्टिक है, यहाँ पे आपको कहा गया कि भी जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया, अब कहता है कि जीएनपी एट एमपी। अब देखिए जीएनपी कैसे मिलेगा, जीडीपी में अगर एनफीफा ऐड कर दो तो नेशनल बन जाएगा, क्या कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ, ये लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जीडीपी एट एमपी हमारे पास में है, ठीक है। इसमें सिंपली इसे अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करूँगा भाई, एनफीफा बता दो मुझे, मैं इसे नेशनल में कन्वर्ट कर दूंगा, इज इक्वल टू मेरा आंसर आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ओके जी, देखिए ये एमपी है, वो तो एमपी ही रहता है। देखिए एमपी एफसी में कन्वर्ट कब होता है, जब वो डेप्रिसिएशन और आपका जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो ऐड और लेस करते हैं, तो वो चीज़ में आपका जो है ये चीज़ बदलती है, ठीक है। एनफीफा ऐड करने से केवल और केवल डोमेस्टिक से नेशनल में जा सकते हैं, केवल और केवल डोमेस्टिक में से नेशनल में जा सकता है। लेकिन ये जो साइन है, अगर यहाँ पे एफसी है तो वो एफसी ही रहेगा, अगर यहाँ पे एमपी है तो एमपी ही रहेगा, ठीक है। एनफीफा उसे चेंज नहीं करता, ये चेंज कौन करता है, ये चेंज केवल और केवल डेप्रिसिएशन और आपका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, वो चीज़ जो है वो इसे चेंज करता है, ठीक है। ये एनफीफा है, एनफीफा केवल डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करता है, इतना ही काम है, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए, आपके लिए क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या क्वेश्चन में एनफीफा आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या एनफीफा आपको गिवन है, क्वेश्चन में ये रहा एनफीफा, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 40 आपको गिवन है, तो यहाँ पे ये चीज़ है 40। जीडीपी एट एमपी आपको ऑलरेडी पता है 10890, और ये आपका आंसर आ जाता है कितना, 10,930, ठीक है। ये इन करोड़ रुपीज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा, क्या अमाउंट दे रखा है, ये सारी चीज़ें इन करोड़ हो सकती है,
यहाँ पे एक चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, अभी मैं आपको बता दूँ। हाँ जी, यहाँ पे आप देख लीजिए इन करोड़ रुपीस दे रखा है, ठीक है। तो ये जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि यहाँ पे आप जो है रुपीस इन करोड़, ठीक है, ये चीज़ आप लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसके भी मार्क्स कट जाते हैं अगर आपने नहीं लिखा है तो, ठीक है। इस चीज़ के भी मार्क्स कट जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड से। अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ आपका इनकम मेथड से, ठीक है। तो इनकम मेथड दो तरीके से आपको पूछा गया है क्वेश्चन, तो दोनों तरीके से हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपका इनकम मेथड से सॉल्व कर देते हैं। अब इनकम मेथड का फॉर्मेट अगर पता है तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि भाई 5 इनकम ऐड करते हो तो डायरेक्ट आप NDP@FC पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 5 इनकम मुझे क्या क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ, कलर पेन चेंज कर लिया है मैंने, रेड कर लिया ताकि आपको पता चले। वेजेस गिवन है, ठीक है जी, वेजेस सबसे पहले आपको गिवन है। इसके बाद 5 इनकम, ठीक है, 5 इनकम जो एम्प्लॉयज़ का वेजेस है प्लस प्रॉफिट, ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, ये वगैरह चीज़ें। तो मैं यहाँ पे सारी की सारी सबसे पहले इनकम देख लेता हूँ। देखिए पर्सनल कंजम्पशन वो इनकम मेथड में आता ही नहीं है, डेप्रिसिएशन आता है लेकिन बात की बात है। वेजेस आपकी इनकम में आ गया, मैंने टिक मार्क कर लिया। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, वो अभी इनकम की बात नहीं कर रहे। इंटरेस्ट इनकम होता है, ठीक है, तो इसे भी मैं मार्क करके चलता हूँ। ओके जी, इंटरेस्ट इनकम में आता है, ठीक है। 5 इनकम में ये दोनों इनकम आती है। अभी भी आगे देखते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये सारी एक्सपेंडिचर मेथड की बात है, यहाँ पे इनकम मेथड में नहीं आता। रेंटल इनकम, हाँ जी, ये आपकी रेंटल इनकम। इसके बाद कॉरपोरेट प्रॉफिट, हाँ जी, ये भी आपकी जो है 5 इनकम में से एक है। इसके बाद यहाँ पे मिक्स इनकम, हाँ जी, ये भी इनकम में से एक है। तो सारे के सारे यहाँ पे लिख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि वेजेस आपका कितना है, वेजेस है 6508, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट आपका जो है वो कितना है, 1060, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रेंटल इनकम कितना है, रेंटल इनकम जो है 34। इसके बाद आपका यहाँ पे कॉरपोरेट प्रॉफिट कितना है, 682, ठीक है। इसके बाद मिक्स इनकम, एम लिख देता हूँ, मिक्स इनकम आपका 806, ओके। इसे जैसे ही आप टोटल करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे NDP@FC। इनकम मेथड में यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे GDP वगैरह नहीं आता, डायरेक्टली NDP@FC मिलता है। अगर आपको इसे GDP में कन्वर्ट करना है तो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकम का टोटल करने से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा NDP@FC। फिर आप GDP में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको अपने कॉन्सेप्ट बेस, अगर जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियरिटी होगा उस हिसाब से आप जो है काम कर पाएंगे। सबसे पहले तो इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल कितना आता है, तो 6508 प्लस 1060 प्लस 34 प्लस 682 और प्लस 806, तो ये आपका आंसर आ जाता है 9090, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे NDP@FC मिला है, ये बात क्लियर है सभी को, ओके। अब बड़ा ही सिंपल है, देखिए NDP@FC कैसे मिलता है, आप बड़े ध्यान से समझिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे लिखवा देता हूँ, देखिए बड़े ध्यान से, अगर आपके पास वक्त है तो इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। कोई भी चीज़ को, ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ ग्रॉस है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं नेट में, ठीक है, नेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको हेल्प लेनी होगी डेप्रिसिएशन की। समझिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो एकमात्र आपको हेल्प करेगा डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर आप जो है ये ग्रॉस नेट में आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सिंपली ये जो नीचे का माध्यम है, ठीक है, जो एमपी आपको दिख रहा है उसे एफसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एफसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कौन हेल्प करेगा? तो आपको हेल्प करेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये चीज़ ज़रूर से लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत आती है वो सिर्फ इतना भी चीज़ अगर याद रख लेते तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको जो है हर एक क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको मार्क करवा लेता हूँ। ठीक है जी, ओके, तो इसे लिख लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ को आप जो है ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन की हेल्प लीजिए, लेकिन आप जो है एमपी जो आपका मार्केट प्राइस है उसे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एमपी से एफसी में जाना चाहते हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या है, देखिए एफसी है, मुझे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ने पूछा है एमपी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एफसी से एमपी में कन्वर्ट करना है, ओके, हाँ जी सर, ये तो आपने सही कहा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एफसी को एमपी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना है तो बताइए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हेल्प करेगा, ओके, ये बात क्लियर है आप सभी को, ये बात क्लियर है। अब एमपी से एफसी में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस करते हैं, एफसी से अगर एमपी में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, और ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरे पास तो एफसी ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे तो एमपी पे जाना है, एफसी से एमपी पे जाना है, तो ध्यान से सुनिए, एमपी से एफसी में आना है तो ये माइनस करते हैं, एफसी से एमपी में जाना है, मुझे उल्टा जाना है, तो सीधी सी बात है मैं इनडायरेक्ट टैक्स को एफसी में ऐड कर दूंगा तो मैं एमपी पे चला जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो इसमें मैं इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा 1000। तो अगर मैं इसमें 1000 ऐड कर दूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा, जो भी आंसर आया प्लस 1000 करते हैं तो ये आपका आंसर आएगा 10,090। ये क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा आपका एनडीपी, एफसी से मैं पहुंच गया एमपी पे, ठीक है। क्या अभी भी मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हुई? नहीं सर, मुझे अभी भी जीडीपी चाहिए, ये एनडीपी है, एमपी तो एमपी कर दिया मैंने, एमपी कर दिया, अब मुझे जो है एन को जी में कन्वर्ट करना है, एन को जी में कन्वर्ट करना है, मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अब जब मैं बात करता हूँ ग्रॉस और नेट की, ठीक है, तो मेरा हेल्प कौन करेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। एमपी और एफसी की बात होती है तो हेल्प कौन करेगा, टैक्स, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ग्रॉस और नेट की बात करते हैं तो हेल्प कौन करेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे हेल्प अब कौन करेगा, अब हेल्प करेगा डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से सुनिए, मेरे पास नेट अमाउंट अवेलेबल है, मुझे ग्रॉस पे जाना है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, ग्रॉस में से नेट में जाना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट पे पहुंच जाओगे, लेकिन मेरे पास नेट ऑलरेडी अवेलेबल है तो नेट में मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा तो मैं वापस से ग्रॉस पे पहुंच जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 800 है, 800 मैंने ऐड कर दिया, तो 800 में ऐड करूंगा तो मेरे सामने आंसर आ रहा है 10,890, 10,890, ठीक है। ये क्या आंसर आया 10,890, ये क्या आया, एनडीपी जो है उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया जीडीपी में, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आया, ये जो आपका आंसर आया, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या आंसर आया, ये भाई आंसर आया आपका, एनडीपी को मैंने जीडीपी में कन्वर्ट कर दिया, एमपी तो जो था वही है,
ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट ख़त्म हो चुका। इसी के साथ इसने पूछा कि भाई नेशनल प्रोडक्ट निकालिए। तो भाई नेशनल में तो कुछ भी नहीं होता। अगर किसी भी चीज़ को नेशनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे जीडीपी था, ठीक है, सॉरी, ये जीडीपी है, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। ये एन से जी में कन्वर्ट किया, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। किस तरीके से भाई? डेप्रिसिएशन की हेल्प से, ठीक है। अब डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है तो कौन हेल्प करेगा भाई? डोमेस्टिक को नेशनल में हेल्प करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, वो है एनफीफा। एनफीफा आपको जो है गिवन है 40, इसमें 40 ऐड कर दो, आपका एनफीफा आपके सामने, एनफीफा क्या, नेशनल आपके सामने, ठीक है। तो इसमें 40 ऐड करेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा 10,930, ठीक है। ये क्या आ जाएगा भाई? जीएनपी एट एमपी, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने क्लियर। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है आपका आंसर। ओके, तो मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक। आंसर नंबर 3 इनकम मेथड है ना, ये इनकम मेथड का आंसर ये रहा, 10,890 और 10,930। हाँ जी, ये दोनों ही आंसर मैच कर रहे हैं। और एक्सपेंडिचर मेथड के अगर बात करें तो जीडीपी एट एमपी है 10,890, हाँ जी 10,890, और ये 10,930। ओके, तो ये दोनों ही आपके जो है आंसर मैच कर रहे हैं। क्लियर? अब ये ध्यान से सुनिए, ये जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन ये पीडीएफ फिर भी मैं आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और टेलीग्राम पे मैं जो है यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ। टेलीग्राम पे जो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख के रखा है। भाई आप जो है क्या करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप कैसे मिलेगा? अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है। सर्च क्या करना है? सर्च आपको करना है मेरा नाम, जो यूट्यूब का नाम है, ठीक है। यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही नाम आपको सर्च करना है, कालरिया केतुल। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ग्रुप आ जाएगा मेरा, ठीक है। ग्रुप का जो फोटो है वो मैंने यूट्यूब चैनल का होम पेज रखा है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है ये ग्रुप फाइंड आउट करने में दिक्कत ना आए। वैसे तो मैंने इसकी लिंक इसी यूट्यूब चैनल पे अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे डाल रखी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यूट्यूब से लिंक ओपन नहीं होता है। तो अगर ओपन नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मेरा नाम। जैसे ही मेरा नाम सर्च करेंगे ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। ग्रुप आते ही आप सबसे पहले एक चीज़ चेक करिएगा, क्या फ़ोटो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल वाला है? अगर है तो हाँ जी वही ग्रुप है, आप सिंपली वही ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके फाइल सेक्शन में, ठीक है, फाइल सेक्शन में आप जाइएगा और फाइल सेक्शन में ये नाम सर्च करिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको ज़रूरत है तो सिंपली इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये सर्च करेंगे, आपको सिंपली वो पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। फाइल सेक्शन में जाना है, ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाना है, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं इस नाम से जो है ग्रुप में डाल देता हूँ। जैसे इस नाम से मैं ग्रुप में ये पीडीएफ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कारण जो आप सर्च करेंगे फाइल सेक्शन में, आप ये नाम सर्च करेंगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।